बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। तो तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं और किस तरह से पोस्टर से पटा पड़ा है इलाहाबाद, ये हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि प्रयाग में आज से बीजेपी का संगम होने वाला है। जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहां पर मौजूद होंगे। 400 नेता बीजेपी के इस संगम में हिस्सा बनने के लिए मौजूद रहेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। आर्थिक मुद्दों से लेकर आगे की रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा होगी। खास तौर से चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर भी मंथन होगा, चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, महेश शर्मा और मौर्य को लेकर, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा यहां पर चल रही है। तो प्रचार की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा। हालांकि राजनाथ सिंह का नाम यहां पर सबसे आगे आ रहा है क्योंकि साफ सुथरी छवि है और अगड़ी जाति का वोट बैंक एकजुट रहेगा। इस लिहाज से राजनाथ सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए। साथ ही साथ स्मृति ईरानी, राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने से इनकी पहचान बनी थी। महेश शर्मा जाना पहचाना चेहरा और संघ का समर्थन इन्हें हासिल है, इनके नाम को लेकर भी चर्चा बनी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य जो हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ओबीसी वोटर में सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन वृहद रूप में देखें तो मोदी और राजनाथ सिंह यहां पर एक चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है, जो वोट मांगेंगे यहां पर आम जनता के बीच यहां पर जाएंगे और इसी की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से लगी हुई है। लेकिन सबकी नज़र आज होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक पे है। आज से ये बैठक शुरू हो जाएगी और कल भी कार्यकारिणी की बैठक जारी रहने वाली है। तो प्रयाग में बीजेपी का संगम होने वाला है। 400 नेता यहां पर पहुंचेंगे। अमित शाह यहां पर मौजूद हैं और इस बैठक में हिस्सा लेंगे। एक चेहरे के तौर पर अमित शाह का नाम भी यहां पर आगे आ रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होते हुए गुजरता है। ऐसे में यूपी जीतने की कोशिश यहां पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में कमल खिल पाएगा। इसी कोशिश में बीजेपी के तमाम आला नेता इस वक्त जमावड़ा डाले हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। तो प्रदेश में जो 2 साल की उपलब्धियां बता रहे हैं, तो वहीं आज प्रधानमंत्री भी प्रयाग नगरी में पहुंचने वाले हैं, इलाहाबाद पहुंचने वाले हैं, जहां पर कई तरह के कार्यक्रम होंगे, मंथन होगी, कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। चुनाव समेत कई ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी। तो चुनावी दंगल की तैयारी हो चुकी है। आज रविवार से इलाहाबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी और 2 दिवसीय बैठक होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी उम्मीद की जा रही है कि चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि अभी तक मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी ने किसी का नाम आगे नहीं किया है। लेकिन सबसे खास बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2 दिन तक यहां पर रहने वाले हैं। संगम नगरी में सभा की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। महाकुंभ होने वाला है बीजेपी का। तमाम मुद्दों समेत इसमें आने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। तो 2 दिन तक प्रधानमंत्री भी दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद में रहेंगे और उनका दफ्तर यानी कि पीएमओ भी वहीं से चलेगा। खास कार्यालय भी यहां पर प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया है। और हमारे संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आलोक, प्रयाग में आज से बीजेपी का संगम होने वाला है। खास तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कौन से खास मुद्दे होंगे जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा होने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, संगम नगरी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के संगम हो रहा है। ये कहें तो गलत नहीं होगा, जहां पर अमित शाह कल शाम से ही आ गए थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज शाम को प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे। साथ में कार्यकारिणी के अगर सदस्यों की बात है तो लगभग 400 ऐसे सदस्य हैं जो कि इस कार्यकारिणी में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री रहेंगे और राष्ट्रीय पदाधिकारी रहेंगे। इन सभी के बीच में प्रधानमंत्री अपने पीएमओ ऑफिस के साथ यहाँ रहेंगे 2 दिन तक। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है अगले साल, उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब है। इसकी एक रणनीति बनेगी, इसकी एक राजनीति की रणनीति बनेगी कि कैसे
इन चुनावों को फेस किया जाए। और दूसरी बात है कि राजनीतिक प्रस्तावों के साथ आर्थिक प्रस्ताव भी होगा। यहाँ इलाहाबाद में है, संगम नगरी में है, तो यहाँ कुछ बातें इस तरह से भी निकल के आ रही हैं कि पश्चिम में जो हाईकोर्ट बेंच की मांग की जा रही है, क्या उसको भी लेकर के कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम हाईकोर्ट के जजों के साथ भी लगा हुआ है। जी। तो इस तरह से न सिर्फ इलाहाबाद के इस संगम नगरी में एक महाकुंभ हो रहा है राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी संग्राम जो होगा उत्तर प्रदेश का, उसकी भी रणनीति रहेगी। और शायद यही वजह है कि इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जा रही है। और आज जो तस्वीरें इलाहाबाद से दिख रही हैं, वो पूरा इलाहाबाद शहर जो है बीजेपी के होर्डिंग से पूरा पटा हुआ है। यहाँ पर अमित शाह आ चुके हैं और शाम तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आ जाएंगे। जी बिल्कुल आलोक, और साथ ही साथ यही अहम मौका है जब 14 साल का वनवास दूर किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि यूपी चुनाव उत्तर प्रदेश कितना ज्यादा अहम है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए। अगर देखा जाए तो पिछले 2 दशकों भारतीय जनता पार्टी सरकार से, सत्ता से दूर रही है उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ से 73 सांसद बीजेपी के कोटे से आए हैं। 2 दल के हैं, लेकिन 73 अपने आप में मायने रखता है कि किस तरह से सुनामी भारतीय जनता पार्टी की 2014 में चली थी, उसकी भी कहीं ना कहीं अहमियत को बरकरार रखने के लिए, उसकी अहमियत को बनाए रखने के लिए इस संगम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को जोड़कर देखा जा सकता है कि जब यूपी में 2014 की लोकसभा में कब्जा किया है, तो 2017 के विधानसभा में कैसे कब्जा करें, क्या मुद्दा उठाएं, यहाँ के लोगों की क्या जरूरतें हैं, युवाओं की क्या जरूरतें हैं, यही सब मंथन होगा इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। और राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है सत्ता और सरकार बनाना। तो ये बिल्कुल तय है कि जहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, वहां पे बिल्कुल ठोस रणनीति बनेगी।